हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका जैन और आज आप सुनेंगे सुदर्शन की लिखी कहानी वजीर अदालत। एक दिन शाम के वक्त जबकि आसमान पर बादल लहरा रहे थे, एक अजनबी शिशुपाल ब्राह्मण के दरवाजे पर आया और लजाजत आमेज लहजे में बोला, क्या मुझे रात काटने के लिए पनाह मिल सकेगी? शिशुपाल अपने गांव के सबसे गरीब थे, ताहम अजनबी को दरवाजे पर देखकर उनका चेहरा शगुफ्ता हो गया। उन्होंने कहा, ये मेरी खुशनसीबी है, आइए तशरीफ़ लाइए। शिशुपाल के लड़के ने अजनबी की खातिर मदारत की। अजनबी उस पर लट्टू हो गया। उसने ब्राह्मण से कहा, आपका लड़का बड़े काम का है, इसकी खिदमत से मेरा जी खुश हो गया। शिशुपाल ने इस तरह सर उठाया जैसे किसी ने सांप को छेड़ दिया हो और हकारत आमेज लहजे में कहा, तुम हमारे मेहमान हो, वरना ब्राह्मण ऐसे अल्फाज सुनने की ताब नहीं रखते। अजनबी ने अपनी गलती पर नादिम होकर कहा, क्षमा कीजिए, मेरा ये मतलब ना था। गर आजकल वो ब्राह्मण कहाँ हैं, अब तो आंखें उनके लिए तरसती हैं। शिशुपाल ने जवाब दिया, ब्राह्मण तो अभी भी हैं, कमी सिर्फ क्षत्रियों की है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। शिशुपाल ने एक आलिमाना तकरीर शुरू कर दी। अजनबी हैरान हुआ कि एक छोटे से गांव में ऐसा मुतबहिर भी मौजूद है। मुझे ख्याल न था कि गूदड़ में लाल छुपा हुआ है। महाराज अशोक को मालूम हो जाए तो वे आपको एक बहुत बड़ा ओहदा दे दे। शिशुपाल, आजकल बड़ी बेइंसाफ़ी हो रही है, जब देखता हूँ मेरा खून खोलने लगता है। अजनबी, शेर बकरी एक हट पर पानी पी रहे हैं। शिशुपाल, रहने भी दो, मैं सब जानता हूँ। अजनबी ने कहा, नुक्स निकालना आसान है, मगर कुछ करके दिखाना मुश्किल है। शिशुपाल बोला, अगर मुझे मौका मिले तो मैं दिखा दूँ इंसाफ किसे कहते हैं। अजनबी ने कहा, अगर मैं अशोक होता तो आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। दूसरे दिन महाराज अशोक के दरबार में शिशुपाल की तलबी हुई। लोगों ने समझ लिया कि शिशुपाल की ये तलबी का हुक्म पयामे मर्ग है। सबको यकीन था कि शिशुपाल अब जिंदा न लौटेंगे। शाम हो गई थी। जब शिशुपाल पाटलिपुत्र पहुँचे तो उनको शाही महल में पहुँचा दिया गया। उस वक्त तक उन्हें ख्याल था कि शायद उनके अल्फाज की कहानी यहाँ तक पहुँच गई है, इसलिए महाराज ने कुछ देने के लिए बुलाया होगा। लेकिन जब नौकर ने कहा महाराज आ रहे हैं तो उसका कलेजा धड़कने लगा। इतने में महाराज अशोक शाहाना अंदाज से कमरे में दाखिल हुए और मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण देवता, गालिबन आपने मुझे पहचान लिया होगा। शिशुपाल घबराकर उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि अजनबी मेहमान राजा अशोक था। अगरचे महाराजा को देखकर वे बहुत डरे, मगर अपने आप को संभाल लिया। शिशुपाल, मुझे मालूम ना था कि आप ही महाराज हैं, वरना मैं ऐसी आज़ादी से कभी गुफ्तगू ना करता। शिशुपाल, लेकिन मेरी बात में रत्ती भर मुबालगा ना था महाराज, लेकिन आपकी गलती थी। शिशुपाल, नहीं, मैं सबूत दे सकता हूँ। मैं आपकी आजमाइश करता हूँ, देखूं कैसे इंसाफ का डंका बजाते हो। कल सुबह से तुम वजीर अदालत हो, सारे शहर पर तुम्हारा इख्तियार है और तुम अमन के जिम्मेदार समझे जाओगे। एक माह गुजर गया। वजीर अदालत के इंतज़ाम और इंसाफ की धूम चारों ओर मच गई। रात का वक्त था, आसमान पर तारे खिले हुए थे। एक अमीर ने आलीशान मकान पर दस्तक दी। दरीचे से एक औरत ने सर निकाल कर कहा, कौन है? मैं हूँ, दरवाज़ा खोल दो। मगर वो यहाँ नहीं है। परवाह नहीं, तुम दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा नहीं खुल सकता, शहर पर शिशुपाल की हुकूमत है, मैं दरवाज़ा तोड़ता हूँ। अमीर ने तलवार निकालकर दरवाजे पर हमला किया। एक पहरेदार ने आकर उसे रोका। दोनों में मुकाबला हुआ और पहरेदार कत्ल हो गया। अब तो अमीर का खून खुश्क हो गया। उसने पहरेदार की लाश को एक तरफ फेंका और भाग गया। शिशुपाल के तकर्रुर में यह पहला वाक़या था। उसने सरगर्मी से तहकीकात की, मगर कातिल का कुछ पता ना चला। आखिर महाराज ने उसे बुलाकर कहा, तुमको 3 दिन की मोहलत है,
अगर इस अरसे में कातिल ना पकड़ा गया तो उसकी जगह तुमको फांसी दी जाएगी। रात का वक्त था, मगर शिशुपाल की आंखों में नींद ना थी। वो शहर के उस अनजान हिस्से में घूम रहा था जहां वो वारदात हुई थी। एकाएक मकान के दरीचे से एक औरत ने झांककर बाहर देखा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। औरत ने आहिस्ते से पूछा, तुम कौन हो? पहरेदार? शिशुपाल ने जवाब दिया, नहीं, मैं वजीर अदालत हूँ। जरा ठहरो, कहकर औरत खिड़की से गायब हो गई और रोशनी लेकर दरवाजे से नमूदार हुई और वजीर अदालत को अपने कमरे में ले जाकर एक चौकी पर बिठाया और कहा, यह आखिरी रात है? शिशुपाल ने जवाब दिया, हाँ, आखिरी रात। औरत तिल मिलाकर खड़ी हो गई और बोली, मैं सब कुछ जानती हूँ। कातिल जिसके पास आया करता था, मैं उसका नाम नहीं ले सकती। एक दिन जो वो आया था तो वो घर में न थी। कातिल ने मेरी बात पर यकीन न किया और दरवाज़ा तोड़ने पर आमादा हो गया। पहरेदार ने रोका तो उसके हाथ से मारा गया। वजीर अदालत ने कातिल का नाम पूछा तो उस औरत ने सहमी हुई कबूतरी की तरह चारों तरफ देखा और उसके कान में कुछ कहकर जल्दी से रुखसत कर दिया। महाराज अशोक ने कड़क कर शिशुपाल से कहा, मियाद गुजर गई, कहो, मुजरिम का पता लगा लिया? उसने कहा, हाँ, मैंने मालूम कर लिया कि मुजरिम कौन है, लेकिन शास्त्रों में राजा की जात मुकद्दस तकसीम की गई है और ईश्वर ही उसे सज़ा दे सकता है। वजीर अदालत को इख्तियार नहीं कि उसको सज़ा दे, इसलिए मैं हुक्म देता हूँ कि कातिल के बुत को फांसी पर लटका दिया जाए और महाराज को तंबीह कर दी जाए। ये कहा और शिशुपाल ने अदालत की मोहर अशोक के सामने रख दी और अपने गांव वापस जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन अशोक ने उसके एहतरामी आंखों से देखा। आपकी जुरात तारीख हिंद में याद रहेगी, ये बार आप ही उठा सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ये पॉडकास्ट सुनते रहिए। धन्यवाद।